नमस्कार, आप देखें नेक्शा न्यूज़। दिल्ली की तमाम गलियों में घूमकर लोगों से बात कर हम दिल्ली का चुनावी माहौल जानना समझना चाहते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है, सबसे पहले जानना चाहेंगे सर आपका? मेरा नाम शकीलुर रहमान, प्रेसिडेंट पूर्वांचल एकता मंच दिल्ली। जी, क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली का चुनाव किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है आपको? दिल्ली का चुनाव एक तरफा हो रहा है, किस तरफ का कोई सवाल नहीं है। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि 65 सीट तो केजरीवाल जी की आ रही है। 65 सीट आ रही है, इसलिए कि मीडिया को जाने दीजिए। मीडिया तो गोदी मीडिया आप भी जानते हैं, अंडर करंट चल रहा है। और जो गरीबों के लिए जो स्कीम्स लागू की गई हैं और जो कमज़ोरों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, तो वो उनका बेस वोट बैंक रहा है। और वो कहीं उसमें किसी तरह का डाउट नहीं है कि वो वोट नहीं मिलेगा। सर आपका नाम क्या है? मैं रणजीत सिंह मठाड़ू, पंजाब से प्रभारी लगा हुए हैं 189 वार्ड में। जी जी जी, क्या लगता है दिल्ली का माहौल चुनाव का? दिल्ली का जो माहौल है बहुत अच्छा है। इस बार भी आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। 60 से ऊपर सीटें होने की पूरी उम्मीद है। जी जी, हाँ जी, 60 से ऊपर सीटें आ रही हैं। हाँ बिल्कुल आ रही है, सरकार हमारी आम आदमी पार्टी। अच्छा, दोनों बड़ी पार्टियां, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कैसे देखो, लोग जैसे है, जो विकास है उसको वोट देते हैं। जो केजरीवाल जी ने वादे किए, एक ही पार्टी आम आदमी पार्टी जो वादे करती नहीं करती, गारंटी करती है। जो गारंटी पंजाब में की वही दिल्ली में की। मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, एमिनेस स्कूल, मोहल्ला क्लीनिंग, बुजुर्गों का इलाज, महिलाओं को 2100 रुपये। देखो, ये चीज़ बीजेपी जितने भी उन्हें स्टेट है उसे कहीं में ये सहूलतें नहीं मिल रही। अगर गलती से कोई वोट इधर उधर हो गया तो जो सहूलत दिल्ली वासी को मिल रही है, दूसरी पार्टी जो जुबले वाली पार्टी है उसको खत्म कर देगी। जी बिल्कुल। जी जी, इसलिए आम आदमी पार्टी सरकार बन रही है। 60 से ऊपर सीटें आ रही हैं। जी बिल्कुल, 60 से सीटें ऊपर आ रही हैं। सर का कहना, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सुलेमान। सुलेमान साहब, क्या लगता है दिल्ली में चुनावी माहौल कैसा देख रहे हैं? पहली बात ये बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा कैंडिडेट भी बहुत बढ़िया। हमारा कैंडिडेट इतना परेशान इनको किया गया, फिर भी इतना डेवलपमेंट कभी नहीं हुआ। अच्छा जी, तो दिल्ली में डेवलपमेंट आपके हिसाब से हुआ है? बिल्कुल। खास BJP तो करके कह रही है कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, सिर्फ अरे बातें हैं। वो तो ऐसे ही बोलेंगे ना। वो तो बस सीधे हिंदू मुसलमान पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, उनकी तो बात ही अलग है। हमारे यहाँ तो जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी तो यहाँ जो है ना, कनेक्शन के लिए रात रात भर बिजली के लिए तारों की चौकीदारी किया करते थे। हमें 32 साल हो गए इस ओखला बिहार में, 32 साल रहते हुए। तो क्या हालात थे, कभी पानी नहीं तो कभी बिजली 24-24 घंटे गायब रहती थी। कहाँ दूर दूर से लाया करते थे केवल घींच के। तो ये हालात थे। जब अमानत भाई आए तो गलियां भी बनी, सड़कें भी बनी, बिजली के भी परमानेंट अभी 24 घंटे बिजली रहती है। हाँ, पानी भी ठीक ठाक मिल रहा, अच्छी खासी बोरवेल हो चुकी है पूरे एरिया में। हाँ, साफ सफाई MCD का काम होता है, लेकिन यहाँ के जो पार्षद हैं वो अब शायद MLA में खड़ी हुई हैं। वो अपना काम पार्षद का तो ठीक नहीं कर पाते, उनका काम MLA साहब कराते हैं। अब जो है वो फिर किस हिसाब से पार्टी ने उनको टिकट दिया, हमारी समझ से परे। अमानत भाई अच्छी मार्जिन से जीत रहे पूरी दिल्ली में। मेरे ख्याल से फिर रिकॉर्ड टूटेगा। जी बिल्कुल, रिकॉर्ड टूटेगा। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम हरमंदर सिंह बराड़ा जी। मैं एक्स एम्पलाइज विंग दा पंजाब दा जनरल सेक्रेटरी हूँ आम आदमी पार्टी दा। और जितने भी श्रोते हैं आपके चैनल के थ्रू, उन मैं सभी का स्वागत करता हूँ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं? देखिए, पंजाब से आप चूँकि हैं और ये कहा जा रहा है कि पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा दिल्ली में घूम रहे हैं। तमाम तरह की बातें बीजेपी की तरफ से कही जाती हैं। कभी प्रवेश वर्मा कुछ कहते हुए नजर आते हैं, कभी दूसरे बीजेपी के लोग कुछ कहते हुए नजर आते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं एक बात तो आपको साफ बताना चाहता हूँ कि जो बीजेपी और RSS है, ये सिर्फ धर्मों के वजह से लोगों को बांटना चाहती है। जो इंडिया है, हिंदुस्तान है, एक गुलदस्ता है फूलों का। इसमें सब धर्म रहते हैं, तरह तरह की बोली है, उनकी भाषा है, तरह तरह की उनका पहरावा है, उनका रहन सहने का, खाने पीने का अलग अलग तरीका है, लेकिन फिर भी वो एक पूरे हिंदुस्तान में भारत का एक है। तो इसलिए कोई भी इंसान, जो राजधानी है हमारी, क्या पंजाब की राजधानी नहीं है? हम आ नहीं सकते हैं इधर। जो भी अच्छा काम होगा
अच्छा काम जो भी कर रहा है हमारे केजरीवाल साहब हैं, ठीक है जी, वो पूरे देश को दिशा और दशा पूरे देश की बदलना चाहते हैं। तो बीजेपी वाले तो ये बोलेंगे, क्योंकि उनको नहीं चाहिए, उनको तो सिर्फ अपने जो 2-5-4 उनके भाई वाला है, अडानी है, अंबानी है, जो लोग हैं वो तो उन्हीं को ही प्रमोट करना चाहते हैं। तो आप इंडिया का पिछला इतिहास देख लो, 2014 से जब से इन्होंने राज संभाला है, तो पहला पूरा भारत सरकार के जैसे 70 लाख करोड़ रुपया का कर्जा था। अब जो मौजूदा इस टाइम है तकरीबन 150 करोड़ लाख जो देश पे कर्जा है। हर जो बच्चा पैदा होता है उसके ज़िम्मे में उसकी, चाहे वो कल पैदा होगा तो उसको 1,40,000 रुपया जरा उसको जुर्माना के तौर पर उस पर लोन है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि भाषा के आधार पे या मजहब के आधार पे मंदिर के, मस्जिद के, गुरुद्वारा के लोग इसी तरह है आवाम को बांटना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि मुद्दों के आधारित जो राजनीति होनी चाहिए, ना कि किसी धर्म के आधार पर राजनीति होनी चाहिए। धर्म की बात कर रहे थे जी। आज की डेट में रुपया इतना गिरता जा रहा, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, कोई ध्यान ही नहीं है। कितना रुपया गिर गया, कितने तरह के टैक्स लग रहे हैं, उसके बाद भी ये हालात है, तो क्या कर सकते हो। बहुत बुरा हाल है, पता नहीं भगवान जाने, खुदा जाने क्या होगा। देखिए, धर्म की एकता की बात कर रहे थे सर, आप सुन पा रहे हैं? जी, धर्म की एकता की बात कर रहे हैं, मैं लोगों से बात कर रहा था। हाँ। क्या कहना चाहेंगे कि जो मतभेद दिखाई पड़ते हैं, बीजेपी जिम्मेदार है या वाकई में ऐसा माहौल डेवलप हो गया है? देखिए, हिंदुस्तान का दस्तूर जो है वो धर्मनिरपेक्ष है और हर धर्म के मानने वाले को, हर मज़हब के मानने वालों को पूरी आज़ादी है कि अपने मज़हब की, अपने कल्चर की, अपने तालीम की हिफाजत खुद करें और सरकार प्रोटेक्ट करती है। माइनॉरिटी राइट्स है अगर कानून की बात की जाए तो। और जो लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं दरअसल वो देशद्रोही लोग हैं, वो संविधान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। सवाल ये है, मैं एक और चीज़ डिफ़ाइन करना चाहूँगा, चूँकि बहुत आती है बातें कि देशभक्त और देशद्रोह, कि देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है। हर शख्स सर्टिफिकेट दे रहा है, कोई किसी को देशभक्त कह रहा है, कोई किसी को देशद्रोही कह रहा है। मेरा मानना ये है कि जो संविधान को मानता है और एक्सेप्ट करता है और ऐलान करता है वही देशभक्त है। जो संविधान को नहीं मानता है या उस पर नहीं चलता है या उसके ख़िलाफ़ काम करता है, चाहे कोई भी हो, वो देशद्रोही लोग हैं। अच्छा, चलिए इसकी बात बाद में जिक्र करेंगे। आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं दिल्ली में? आम आदमी पार्टी को 65 सीटें आ रही हैं, 65 सीटें आ रही हैं, बिल्कुल अंडर करेंट चल रहा है। आपसे अगर मैं जानना चाहूँ, आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें दिल्ली में? देखो 60 से ऊपर सीटें आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी की, पहले ही बढ़िया काम करते हैं, अभी जो लोगों से वादे किए वो अब भी करेंगे। 2100 रुपये का मैजिक काम करेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2100 रुपये मिलेगा, बुजुर्गों का इलाज फ्री होगा। जो वादे, जो गारंटियाँ केजरीवाल की, जो पहले भी लागू हुई है, पंजाब में लागू है, दिल्ली में लागू हुई है, जो इस बार भी लागू होगी। आपसे अगर जानना चाहूँ कि कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को आप देना चाहेंगे दिल्ली में? इंशाल्लाह पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। पिछला शासन का रिकॉर्ड था तो 68 ना, 68 आ सकती है। बिल्कुल, अच्छा, क्योंकि ओरिजिनल है, कॉपी कितना भी कर ले, हाँ, सारी पार्टियां कॉपी कर रही है। आम आदमी पार्टी के जितने भी हैं सारे रूल, हाँ, ओरिजिनल। आपके हिसाब से जानना चाहूँ कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को? देखो, जो मैंने पूरा दिल्ली में वक्-वक् हलकों में देखा है, तो मेरे ख्याल में ये 60 और 65 सीट के बीच जरूर आनी चाहिए। तो उसका कारण ये है कि जो हम टैक्स के रूप में हर आवाम जो लोग देते हैं, जैसे सुबह से लेकर वो पेस्ट करता है, साबुन से नहाता है, चाय पीता है, यहाँ तक के जो कपड़ा पहनता है और आखिरी टाइम जो कफन भी पहनता है, उस पर भी हम लोग टैक्स देते हैं। तो टैक्स का सही इस्तेमाल जो है वो केजरीवाल साहब ने किया है, इसीलिए लोगों को वो बिजली की, पानी की, ये सभी सहूलतें वो दे रहे हैं। तो हमें आशा है कि वो पूरा उनको पूरी मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए लोगों का यही कहना है कि दिल्ली के अंदर तो केजरीवाल है, केजरीवाल के अलावा यहाँ पर कोई भी कह सकते हैं उनके सामने मुकाबले में नहीं है। अब इसको लेकर आप ही क्या सोच है, ज़रूर कमेंट करिए। हम इन मुद्दों पे लगातार आपके सामने जो बात लाते रहेंगे, लोगों के विचार रखते रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें। नमस्कार।